हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। जो पढ़ चुके हो उसे बार बार रिवाइज करो और अपने नॉलेज को कंसोलिडेट करो। एनसीईआरटी पे ख़ास फोकस है। बायोलॉजी में वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से समझें और उसको याद करने की कोशिश करें। एक नए टॉपिक के साथ, जिसे हेपेटोबिलियरी सिस्टम कहते हैं, या साधारण भाषा में कहें तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर। हिंदी में इसे यकृत और पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीवर को देखेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसका वज़न 1.2 से 1.5 kg होता है। ये हमारे डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसमें ना दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है। इसके अंदर अगर इसके हम हिस्टोलॉजी को देखें और इसकी संरचना को देखें तो इसमें हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होते हैं, which contains hepatic cells arranged in the form of cords. ठीक है। Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये मैमेलियन लीवर का एकदम से खास फीचर्स है, ये ग्लीसन्स कैप्सूल्स। इसको याद रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। कभी वो हिस्टोलॉजी देंगे कि भाई एक कोशिका है जिसके अंदर ये ऐसे ऐसे है और ग्लीसन्स कैप्सूल है, तो ये किससे हो सकता है। तो ये लीवर का पार्ट है, लीवर का हिस्सा है और ये खास करके मैमेलियन लीवर का हिस्सा है। ठीक है। अब ये जो इमेज है, इसको, ये क्रॉस सेक्शन है लीवर लोब्यूल का, इसको अपने दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लीजिए। इसमें हम देख रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा, इस इमेज को। इसके केंद्र में एक सेंट्रल वेन है। रेडिएटिंग आउट फ्रॉम इट आर रोज ऑफ हेपेटोसाइट्स एंड साइनोसॉइड्स। और ये सेंट्रल वेन जो है, ये हेपेटिक वेन को फीड्स करता है। इसके एक कॉर्नर पे, वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द हेक्सागन इज ए पोर्टल ट्राइड। अब ये पोर्टल ट्राइड क्या होता है, इस इमेज में आप देख रहे होंगे, एक ग्रीन है, ये बाइल डक्ट्यूल है, फिर एक रेड लाल रंग की नली है, ये ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी है, और एक ब्लू रंग की नली है, ये ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है। तो हेपेटिक ट्राइड या पोर्टल ट्राइड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बाइल डक्ट, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन से मिलके बनता है। ठीक है, बाइल डक्ट, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक पोर्टल वेन। इस इमेज के दाहिने और नीचे की तरफ जो हमें साइनोसाइड्स मिल रहा है, इसको हेपेटिक साइनोसाइड्स कहते हैं। ये हाईली परमेएबल ब्लड कैपिलरीज से बना होता है और ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी प्लस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम हेपेटिक पोर्टल वेन। ये साइनोसाइड्स जो है, ये जो हेपेटिक साइनोसाइड्स है, साइनोसॉइड्स, ये कफर सेल्स भी इसके अंदर होता है। कफर सेल्स एक तरह से मैक्रोफेज जैसा है, विच डिस्ट्रॉयज वन आउट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया एटसेट्रा। ठीक है, तो इस इमेज से दो तीन बातें अच्छे से समझने की है। एक तो साइनोसॉइड्स में कफर सेल्स होते हैं, दूसरे पोर्टल ट्राइड, ये हेपेटिक ट्राइड हमने देखा। अच्छा, फंक्शनल सेल्स ऑफ द लीवर या फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर से, उसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लीवर के बारे में जानकारी देख लें।
लीवर इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी दैट कैन ईजिली रिप्लेस डैमेज सेल्स, यानी कि अगर लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं तो ये अपने आप को काफ़ी हद तक रिपेयर कर लेता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही लीवर सेल डैमेज हो गए हैं तो ये फिर अपने फंक्शन को सही से नहीं कर पाता है। So the liver is the only organ in the body that can easily replace damaged cells, but if enough cells are lost, the liver may not be able to meet the needs of the body. लीवर को हम एक तरह से शरीर की इम्पोर्टेंट फैक्ट्री के रूप में देख सकते हैं। यहाँ एक साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। लीवर का मुख्य कार्य जो है वो फूड के डाइजेशन में के लिए, खास करके फैट्स के डाइजेशन के लिए बाइल प्रोड्यूस करना। ये एक्स्ट्रा एनर्जी को भी स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में। जब एक्सेस ग्लूकोज हमारे शरीर में रहता है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और जब आवश्यकता होती है तो ये फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया के तहत। लीवर का और काम अगर हम देखें तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, ये अमीनो एसिड्स बनाता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी अमीनो एसिड्स बनाता है। द प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ आयरन नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यानी आयरन का भी प्रोसेसिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में लीवर में ही होता है। इस तरह से लीवर बहुत सारी पदार्थ को बनाता है जो डेली हमारे शरीर में इस्तेमाल में आती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल को बनाना, फैट ट्रांसपोर्ट में मदद करना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यूरिया साइकिल भी लीवर के अंदर ही होती है। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर यूरिन में के थ्रू बाहर निकल जाता है। बहुत सारी जो हम दवाइयाँ खाते हैं ये भी लीवर, ये तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बाद में लीवर में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कुछ लीवर से रिलेटेड डिजीज़ और उसके लक्षण को भी देख लें। यानी यकृत में जो कुछ खराबी आती है उसमें मुख्य जो लक्षण होते हैं वो जॉन्डिस होता है, जैसे कि हमारे शरीर की त्वचा जो स्किन जो है वो पीले रंग की होने लगती है, आँख के अंदर जो स्क्लेरा होता है वो पीला होने लगता है, एब्डोमिनल पेन और स्वेलिंग होने लगती है, स्किन में इचिंग होने लगती है, यूरिन का कलर डार्क होने लगता है, उल्टी या उबकाई आने लगती है, थकावट होती है, स्टूल का कलर वो पेल स्टूल का कलर या मटमैले रंग का हो जाता है, एंकल और लेग्स में सूजन आ जाती है क्योंकि जो प्रोटीन की कमी होने की वजह से पेडल एडिमा हो जाता है, भूख कम लगती है, कई बार ब्लड में स्टूल में हमारे ब्लड भी आने लगता है क्योंकि हमने देखा है कि जो लीवर है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने में भी मदद करता है। अब लीवर की होने वाली बीमारियों को अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिरोसिस। सिरोसिस इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब परमानेंट स्कारिंग ऑफ द लीवर, यानी कि लीवर के जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज़ हैं उसमें स्कार हो जाते हैं और वो सही से अपना काम कर नहीं पाते हैं, इसको सिरोसिस कहते हैं। इसमें जो नॉर्मल लीवर सेल्स है वो रिप्लेस हो जाता है स्कार टिश्यू से, दैट कैन नॉट एनी लीवर फंक्शन, जो हमने पहले देखा था। अब सिरोसिस ऑफ द लीवर, ये एंड स्टेज लीवर डिजीज़, ये एक लेट स्टेज लीवर डिजीज़ है और इसमें लीवर जो है अपना फंक्शन कम करता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट लीवर सेल्स नीड टू बी डैमेज बिफोर द होल ऑर्गन फेल्स टू फंक्शन। तो हमने ये देखा है कि जब एंड स्टेज लीवर डिजीज़ हो जाती है, लीवर जो है अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, ठीक है। अब इसमें मुख्य कारण जो है अल्कोहल अब्यूज़ है। Alcohol is the most common cause of liver disease. Alcohol is directly toxic to liver cells and can cause liver inflammation, जिसको हेपाटाइटिस भी कहते हैं या अल्कोहलिक हेपाटाइटिस कहते हैं। क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज़ में देखते हैं तो उस लीवर में फैट एक्यूमुलेट होता है और फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है।
और बाद में वो सिरोसिस में कन्वर्ट कर जाता है। अगला जो पॉइंट्स है हमारा गॉल ब्लैडर या पित्ताशय है। ये जो ग्रीन कलर का पाउच के जैसा दिख रहा है इसी के गॉल ब्लैडर कहते हैं। इससे सिस्टिक डक्ट निकलता है और जो लीवर से हेपेटिक डक्ट मिलके ये कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। कॉमन बाइल डक्ट फिर पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलने के बाद ये इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स है या जूसेस होते हैं, बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, खास करके फैट के डाइजेशन में। The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder। तो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर का जो मुख्य इम्पोर्टेंट रोल जो होता है, मुख्य किरदार यही होता है कि जो हेपेटिक सेल्स जो बाइल बनाता है ये हेपेटिक डक्ट की मदद से गॉल ब्लैडर में आके जमा होता है। यहाँ ये कंसंट्रेटेड भी होता है और जब फैटी फूड यानी कि फैट, जिस भोजन में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है या चर्बी या वसा की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाता है और इससे बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों मिलके इसके डाइजेशन में मदद करते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा था इस बात को। The bile duct and pancreatic duct open together into the duodenum as common hepatopancreatic duct guarded by sphincter called the sphincter of Oddi। ये नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बाइल को थोड़ा सा देख लें। The bile released into the duodenum contains bile pigment that is bilirubin plus biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipid, but very important, it does not contain any enzymes। So bile does not contain any enzyme। It gives yellow color to stool। If there is pale color of stool then there is defective bile excretion। कहीं बाइल के एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है, चाहे तो पित्ते में पथरी है, चाहे तो कहीं रुकावट है जिसके वजह से प्रॉपरली बाइल जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा है, जिसके वजह से स्टूल का कलर पेल है, येलो नहीं है, पेल है। Bile helps in the emulsification of fats, breaking down of the fats into very small micelles। Bile also activate lipases। अब बाइल या गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर को अगर हम देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, उसको अगर ध्यान से देखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कोलेलिथियसिस। कोलेलिथियसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्टोन विद इन द गॉल ब्लैडर और बिलियरी डक्ट सिस्टम, यानी कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो या बिलियरी डक्ट सिस्टम में कहीं पर पथरी हो, इसको कोलेलिथियसिस कहते हैं। अब दूसरा जो है कोलेसिस्टाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर को कहते हैं, यानी गॉल ब्लैडर में सूजन आ गया हो, इसको कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। फिर एक आता है कोलेंजाइटिस, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बिलियरी डक्ट। अब अगर हम गौर करें कि गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ते में पत्थर कैसे या पथरी कैसे बनती है, तो मोस्टली 3 वजह होता है। जैसे एबनॉर्मल बाइल कंपोजिशन, कई बार जो बाइल का कंपोजिशन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे बाइल में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर आ जाएगा, यानी अगर किसी का डाइट फैटी डाइट है, फैट ज़्यादा उनके डाइट में, ऑयली डाइट है, तो उनके बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, जिससे स्टोन बनने का चांस होता है। दूसरा है बिलियरी स्टेसिस, अगर किसी वजह से बाइल जो है उसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है या बाइल बहुत कंसंट्रेटेड है तो भी ये स्टोन बना सकता है। तीसरा वजह हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में सूजन हो, जैसे हमने आगे देखा था कोलेसिस्टाइसिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये भी एक वजह है स्टोन बनाने का। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरे ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे। इसको बार बार देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।